आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रियंका आपके साथ शामिल हूँ वॉइस ऑफ होप में। आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसे प्रेम के बारे में जो कभी किसी ने किसी से नहीं किया होगा। ऐसा प्रेम जो केवल परमेश्वर ही हमसे कर सकते हैं। संसारिक प्रेम में कुछ सीमाएं हो सकती हैं या फिर प्रेम कम या ज्यादा हो सकता है, परंतु परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। जो प्रेम यीशु मसीह ने हमसे किया वह कभी न खत्म होने वाला प्रेम है। परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तब परमेश्वर ने मनुष्य को नष्ट करने के लिए नहीं रचा था, परंतु इसलिए रचा था कि हम सब जीवन पाएं, बल्कि बहुतायत का जीवन पाएं। दोस्तों, परमेश्वर ने मानव जाति की रचना बहुत ही अद्भुत रीति से की और अपना प्रेम मनुष्यों में प्रकट किया। प्रेम एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो कि किसी भी प्रकार की निराशा या दुख या परेशानी को भुलाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या आप जानते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का वचन भी हमें इस प्रेम के बारे में बहुत ही अद्भुत रीति से बयान करता है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जी हाँ, यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो ये हमें परमेश्वर में सिद्धता दिखाती है। तो हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार ही परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। परमेश्वर ने तो अपने पुत्र की कुर्बानी के द्वारा अपने प्रेम को इस पृथ्वी पर प्रकट किया, परंतु क्या हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? तो प्रेम कैसे दर्शाया जाए कि सच में हम भी परमेश्वर से उतना ही प्रेम रखते हैं कि जितना उन्होंने हमसे प्रेम किया? इसका जवाब भी परमेश्वर के वचन में ही हमें मिलता है। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। तो प्रेम आज्ञाकारिता को दर्शाता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उनकी आज्ञाओं पर भी चलेंगे, क्योंकि जो प्रेम नहीं करता वह आज्ञाकारिता भी नहीं करता। तो यह हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, उनके वचन की आज्ञाकारिता करें और उसके साथ साथ हम आपस में भी प्रेम रखें, क्योंकि यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो आइए अब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता, आपके इकलौते पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सबसे पहले उस प्रेम के लिए जो आपने अद्भुत रीति से अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हम पर और पूरी मानव जाति पर प्रकट किया कि हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मारे गए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच हम पापी थे, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी, फिर भी आपने हमारे लिए और पूरी मानव जाति के लिए पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया और इस अनोखे प्रेम को कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी मृत्यु के द्वारा दर्शाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन बाद मृतकों में से जी उठे। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर प्रेम के लिए और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वही प्रेम हम सबके हृदयों में एक दूसरे के लिए भी आने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रेम करने वाले बने और आपकी आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले बने, क्योंकि यही आप हमसे चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके इकलौते पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।